डियर स्टूडेंट्स, आज 12 तारीख है जून की। तो पॉलिटिकल साइंस जो हम पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं, तो उसी का जो यूनिट है फेडरलिज्म है। तो फेडरलिज्म आज हम पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन आपको लास्ट टाइम दिया भी था कि फेडरलिज्म किसे कहते हैं, तो उसको आगे ले जाने की हम आज कोशिश करेंगे और थोड़े से और 2-4 और लेक्चर्स में आ जाएंगे सो दैट वी कैन कंप्लीट दिस टॉपिक। तो एक या दो टॉपिक से, एक या दो लेक्चर से कंप्लीट नहीं होगा, इसमें वी हैव टू ऐड मोर 4 or 5 लेक्चर्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस टॉपिक। तो थोड़ा सा मैं क्विक रिकैप्चुलेट मैं आपके लिए कर रहा हूँ कि फेडरलिज्म किससे कहते हैं, कि फेडरलिज्म किससे हम बोलते हैं। आप डेफिनेशन की तरफ देखिए कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। सी, फेडरलिज्म का जो कंसेप्ट है, जो मेन मकसद है, मकसद यह है कि जहां पे पावर शेयर होते हैं, जहां पे पावर डिवाइड होता है, एक तो सेंट्रल अथॉरिटी के बीच और जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं कंट्री के। और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स किनको हम बोलते हैं? वी कैन कॉल स्टेट्स एज द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। जहां पे पावर को डिवाइड किया गया, पावर को तकसीम किया जाता है सेंटर के बीच और स्टेट के बीच, जहां पावर शेयर होते हैं, उस चीज को हम सिंपली इन सिंपल टर्म्स में हम बोलते हैं दैट इज अ फेडरलिज्म। और फिर स्टेट के अंदर भी ये पावर शेयर होता है। हालांकि हम किसी एक को यहां पे पावर नहीं देते, पावर्स यहां पे शेयर होते हैं, मगर फर्क ये है कि कहीं ज्यादा पावर है, कहीं कम, कहीं और कम, या कहीं और ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, टेक द एग्जाम्पल, यहां पे हम देखेंगे फेडरलिज्म में जो सेंटर है उसके पास बहुत सारा पावर होता है, मीन्स कि मैन पावर जो ज्यादा होता है वो सेंटर के पास होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द फेडरलिज्म सिस्टम। तो दूसरा जो इसका थोड़ा सा इसको पास किया जाता है, दैट्स स्टेट। जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं इनके, तो स्टेट को उसमें से हिस्सा मिलता है। और स्टेट की फिर दूसरे ब्रांच निकलते हैं, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज होती है, जैसे म्यूनिसिपल कम्युनिटीज होती है, या पंचायत होते हैं। यहां पे भी पावर डिवाइड होता है, मीन्स कि जितना हम नीचे जाते हैं उतना पावर कम होता जा रहा है। मगर यहां पे एक बात सुनने के लायक ये है कि मगर पावर्स हर एक को यहां पे मिलता है, चाहे किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास थोड़ा है, मगर पावर्स यहां पे शेयर होते हैं। मींस कि यहां पावर सेंटर और स्टेट के बीच शेयर होता है, चाहे कम हो या ज्यादा हो, मगर पावर्स को यहां पे शेयर किया जाता है। जहां पे ये सिस्टम आप देखोगे, जहां पे ऐसी कंडीशन जहां पे ऐसी कंडीशन प्रिवेल होती होगी कि सेंटर और स्टेट के बीच पावर डिवाइड होते हैं, पावर शेयर होते हैं, उस चीज को हम कह सकते हैं कि दैट्स अ फेडरलिज्म और फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हम उससे कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा, इसी के साथ दूसरा जो टॉपिक है हमारा, असल में जो टॉपिक है यहाँ पे, पॉइंट आउट वन सिमिलरिटी एंड वन डिसिमिलरिटी ऑफ फेडरलिज्म ऑफ इंडिया एंड बेल्जियम। सी, इंडिया, जैसे कि मैंने अभी कहा कि वी हैव हियर अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सेम इफ यू टॉक अबाउट द बेल्जियम, बेल्जियम इज द नेम ऑफ द कंट्री, ये दूसरी कंट्री है। तो बेल्जियम की अगर हम बात करें, बेल्जियम में भी सेम ऐसा ही फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जैसे हम हिंदुस्तान, जैसे हम इंडिया में देखते हैं। दोनों जगहों पे फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता है। नाउ क्वेश्चन यहां पे आप समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको फिर आसानी हो जाएगी समझने में। जब क्वेश्चन क्लियर होता है, जब टॉपिक क्लियर होता है, तो फिर समझने में आसानी होती है। अब देखिए कि मेरे कहने का मतलब यह है कि दो कंट्रीज है, वन इज द इंडिया एंड सेकंड इज द बेल्जियम। तो इंडिया और बेल्जियम में आपने वन सिमिलरिटी बोलनी है और वन डिसिमिलरिटी बोलनी है। डिस्पाइट कि दोनों कंट्रीज में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता है, यहां पे भी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है और वहां पे भी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता है। मगर अब आपको देखना है यहां पे कि सिमिलरिटी क्या है, दोनों के बीच यकसा क्या है और दोनों के बीच फर्क क्या है।
आपको समझ आ रहा है? आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि फर्क देखना है कि पहले हमें देखना है कि सिमिलरिटी इंडिया और बेल्जियम के बीच कौन सी सिमिलरिटी है, और सेकंड हमने देखना है कि डिसिमिलरिटी क्या है इंडिया और बेल्जियम के बीच, जो कि दोनों कंट्रीज में क्या पाया जाता है, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, मगर हो सकता है कि इस लेक्चर में हम वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा उसमें हम ये डिफरेंसेस जो है या जो सिमिलरिटी है इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। टुडे आज के लिए इतना ही है, तो नेक्स्ट हम फिर से देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।